जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते हैं, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। अगर हम ईश्वर को अपने दिल में और हर जीव में नहीं देख सकते हैं, तो हमें ईश्वर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बनाएं। इसके बारे में सोचें, इसका सपना देखें, उस विचार पर डटे रहें। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, आपके शरीर के रग-रग को केवल उस विचार से भरे दे और दूसरे विचार को छोड़ दें। सफलता पाने का यही तरीका है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ पहले से ही हमारे अंदर हैं। यह तो ऐसा है कि हम अपनी आँखों के सामने हाथ रख के फिर रोते हैं कि बहुत अंधेरा है। अगर खुद में दृढ़ विश्वास हो तो मुझे यकीन है कि हमारे जीवन की बुराइयों और दुखों का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा। कभी ना नहीं कहे, कभी भी ये नहीं कहे मैं नहीं कर सकता। आप अनंत हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम कुछ भी कर सकते हो। अपनी औकात के हिसाब से अपने लक्ष्य को कम नहीं करे। अपने ऊंचे लक्ष्य के लिए अपनी औकात को ऊंचा बनाओ। हम आज जो कुछ भी हैं, पहले के हमारे द्वारा किए हुए कामों के कारण ही हैं। अपराधियों की गतिविधियों के कारण समाज नीचे नहीं जाता है, लेकिन अच्छे लोगों की निष्क्रियताओं के कारण नीचे जाता है। शारीरिक रूप से, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कुछ भी जो आपको कमजोर बनाता है, इसे जहर के समान समझकर त्याग कर दो। हम जो भी हैं, वैसा हमारे विचारों ने बनाया है, इसीलिए अपने विचारों पर कंट्रोल करें। शब्द तो बाद में आते हैं, विचार पहले और दूर तक जाते हैं। आपको अंदरूनी रूप से बढ़ना होगा। कोई भी आपको सिखा नहीं सकता है, कोई भी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता है। कोई अन्य शिक्षक नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा आपको सिखा सकती है। एक शब्द में कहूँ तो आप दिव्य मनुष्य हैं। वह आदमी अमरत्व तक पहुँच गया है जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है। किसी को भी निंदा न करें। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ऐसा करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो अपने हाथों को फोल्ड करें, अपने भाइयों को आशीर्वाद दें और उन्हें अपना रास्ता तय करने दें। कभी नहीं सोचना कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा वाला सबसे बड़ा पाखंडी है। यदि पाप है तो यह एकमात्र पाप है कि आप कमजोर हैं या अन्य कमजोर हैं। जितना अधिक हम बाहर जाते हैं और दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, उतना ही हमारा दिल शुद्ध हो जाएगा और भगवान उसमें प्रसन्न होंगे। यदि पैसा किसी व्यक्ति को दूसरों के लिए अच्छा करने में मदद करता है तो इसका कुछ मूल्य है, लेकिन यदि नहीं तो यह केवल बुराई का बोझा है और जितनी जल्दी हो सके छुटकारा मिल जाए तो बेहतर होगा। जब एक विचार विशेष रूप से दिमाग पर कब्जा करता है तो यह वास्तव में शारीरिक या मानसिक रूप से दिखने लग जाता है। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी हैं तो कुछ भी आसान नहीं है। जब मैंने ईश्वर से ताकत मांगी तो उसने मुझे मुश्किल परिस्थितियों से सामना कराया। जब मैंने ईश्वर से मस्तिष्क और पुष्ट शरीर मांगा तो उसने मुझे जीवन में बहुत पहेलियां हल करने के लिए प्रेरित किया। जब मैंने ईश्वर से खुशी मांगी तो उसने मुझे कुछ दुखी लोगों को दिखाया। जब मैंने ईश्वर से धन मांगा तो उसने मुझे दिखाया कठोर परिश्रम कैसे करें। जब मैंने ईश्वर से कुछ साथ मांगा तो उसने मुझे काम करने के अवसरों को दिखाया। जब मैंने ईश्वर से शांति मांगी तो उसने मुझे दिखाया कि कैसे दूसरों की मदद करे। भगवान ने मुझे चाहिए था कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे वह सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत है। अपने जीवन में रिस्क लें। यदि आप जीतते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप हार जाते हैं तो आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। एक दिन में कम से कम एक बार खुद से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया में एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ की मीटिंग के मौके को गवा सकते हैं। यह शांत, क्षमाशील, समान, संतुलित मन है जिससे काम का सबसे बड़ा भाग हो आसानी से हो जाता है। एक राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे अच्छा थर्मामीटर यहाँ की महिलाओं के साथ व्यवहार है। विस्तार जीवन है, संकुचन मौत है, प्यार जीवन है, नफरत मृत्यु है। जिस क्षण आप डरते हैं तब आप कुछ भी नहीं हैं। शुद्धता, धैर्य और दृढ़ता
सफलता के लिए तीनों आवश्यक हैं। सबसे पहले आप दुनिया पर भरोसा करें कि हर एक के पीछे कुछ अर्थ हैं।